मुरुड येथील समुद्रकिनारी सहलीसाठी गेलेल्या पुण्यातील कॅम्प भागातील महाराष्ट्र कॉस्मोपॉलिटन एज्युकेशन सोसायटीच्या आबेदा इनामदार वरिष्ठ महाविद्यालयातील 14 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाल्याची घटना सोमवारी घडली। या घटनेत शिवाजीनगर येथील तोफखाना परिसरात राहणाऱ्या शाफिया आणि राफिया अन्सारी या जुळ्या बहिणींचा दुर्दैवी मृत्यू झाला आहे। त्यांना मंगळवारी भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला। मुरुडमधील समुद्रकिनारी आबेदा इनामदार महाविद्यालयाचे 130 विद्यार्थी पर्यटनासाठी 3 लक्झरी बस करून गेले होते। या बसमध्ये काही विद्यार्थी जेवण करण्यासाठी एका हॉटेलात गेले, तर काही विद्यार्थी समुद्रकिनारी फिरण्यास गेले। त्यापैकी काही जण पोहण्यासाठी समुद्रात उतरले, मात्र समुद्रात उतरलेल्या या विद्यार्थ्यांना खोल पाण्याचा अंदाज आला नाही। यामध्ये सोमया अन्सारी, शाफिया अन्सारी, राफिया अन्सारी, फरीन हुसेन, राजलक्ष्मी वेंकट, स्वप्नाली सलगर, सना शेख, सुप्रिया पान, शिफा काझी, मोहम्मद अन्सारी, इफ्तिकार शेख, साजिद शेख आणि सैफ मडकी या 14 विद्यार्थ्यांचा समुद्रात बुडून मृत्यू झाला। या घटनेची सर्वत्र हळहळ व्यक्त करण्यात येत आहे। सर्व विद्यार्थ्यांना मंगळवारी पहाटेच्या सुमारास पुण्यात आणण्यात आले। शिवाजीनगर येथील तोफखाना परिसरात राहणाऱ्या शाफिया आणि राफिया अन्सारी या दोन्ही बहिणींचा या घटनेत मृत्यू झाला आहे। त्यांना मंगळवारी भावपूर्ण वातावरणात निरोप देण्यात आला। तसेच यावेळी शाफिया आणि राफिया यांचे वडील मुमताज अन्सारी यांना प्रसार माध्यमांशी बोलताना भावना अनावर झाल्या। इंजीनियर बनने आते, वो धार्मिक थी, नमाज पढ़ती थी, 5 टाइम की 6 टाइम की पढ़ती थी। हम 5 पढ़ते, वो 6 पढ़ती थी। तो दीनदार थी वो तो सब। अब अल्लाह को जो मंजूर था होना था हो गया, क्या कर सकते। कैसा स्वभाव था? एकदम सादा थी, सब एकदम पर्दे में रहती थी, सब सादा था, एकदम दीनदार थी, एकदम नॉर्मल थी। दोनों भी सेम थी, दोनों एक से ही नंबर आते थे, 1 2 4 इधर उधर रहते थे। ट्विंस थी पढ़ाई में भी दोनों? हाँ, एक से सेम थी। नमाज पढ़ती थी, किताब पढ़ती थी, कुरान पढ़ती थी, तस्बीह पढ़ती थी, सब दिन का काम पूरा करती थी। नहीं, वो तो दोनों तो बचपन से सहेली सी थी, दोनों एक जगह रहती थी बचपन से, जुड़वा थी। यावेळी काही नागरिकांनी देखील त्यांच्या भावना व्यक्त केल्या। देखिए, दोनों बच्चियां बहुत अच्छी थी, जुड़वा थी और पढ़ने ही बहुत तेज थी, पड़ोसियों से भी अच्छे से पेश आती थी। और जहाँ तक प्रशासन से हमारी मांग है, प्रशासन महाराष्ट्र सरकार से हमारी मांग है कि जो पिकनिक स्पॉट है, जो डेंजर जोन है, वहाँ पे इजाज़त न दी जाए किसी को, ताकि आइंदा ये हादसे इस तरह के ना हो। माझं वैयक्तिक मत असं आहे की कॉलेजवाल्यांनी पिकनिकच काढली नाही पाहिजे, कारण हे छोटे मोठे हादसे होतात, पण त्याचा परिणाम आईवडिलांना होतो। आईवडिलांनी काय करायचं, स्वतःच्या मुलाबाळांना स्वतःच घेऊन जायचं कुठे कुठे, त्यांना जास्तीत जास्त खुशी द्यायला पाहिजे। पण असं करून पिकनिकमध्ये कंट्रोल होत नाही, टीचर्समध्ये कोणाला पण कंट्रोल होऊ शकत नाही, लहान मुलांना पण कंट्रोल करता येत नाही आणि मोठ्याला तर आपण काहीच सांगू शकतच नाही। तर हे मोठं प्रॉब्लेम आहे, त्यापेक्षा नाही घेतलेले ट्रिप काढलीच नाही तर बरं। मुलांना जे पिकनिकला जातात ते मुलांना याचं सांगायचं आहे की त्यांनी स्वतःची काळजी घ्या, टीचर्सवर किंवा कॉलेजवर, शाळांवर, ते कोणावर पण ब्लेम नाही करायला पाहिजे, स्वतःची काळजी स्वतःने घ्यायला पाहिजे। कारण आपले आईवडील आपल्याला पाठवतात एवढा आपल्यावर विश्वास ठेवून, पण आपण आपल्या आईवडिलांसाठी करायला पाहिजे आणि असं ते लोकांचं ऐकायला पाहिजे। म्हणजे पिकनिकला गेलं तर कोणाच्या तरी अंडरमध्ये आपण जायला पाहिजे। तर यावेळी काही विद्यार्थिनींशी देखील अधिक माहिती आमच्या प्रतिनिधीने जाणून घेतली। पुण्यातील आबेदा इनामदार या कॉलेजमधील विद्यार्थ्यांची सहल मुरुड येथे गेली होती। तर ह्या सहलीमध्ये एक दुर्दैवी घटना घडलेली आहे। या सहलीमधील जे विद्यार्थी मुरुड येथील समुद्रात पोहण्यासाठी गेले होते, मात्र तिथे दुर्दैवी घटना घडली आणि त्या घटनेत जवळपास 14 विद्यार्थ्यांना आपले प्राण गमावे लागलेले आहेत। तर अशाच ज्या विद्यार्थ्यांचं निधन झालेलं आहे, तर आज आपण आहोत शिवाजीनगर गावठाणातील तोफखान्याच्या जवळ शाफिया आणि राफिया या ज्या विद्यार्थिनी होत्या, त्यांच्या ज्या काही मैत्रिणी आहेत, आज आपण त्यांच्याकडनं माहिती जाणून घेऊयात की कशा प्रकारे त्यांचा स्वभाव होता आणि आज संबंध त्यांच्याकडनं माहिती जाणून। बहन जी, क्या कहना चाहेंगी, ये जो आपकी जो सहेली थी वो आपके बीच में नहीं है, तो क्या कहना चाहेंगे? हमको बहुत ही बुरा लग रहा है। हम लोग कल न्यूज़ में देख के बहुत शॉक्ड हुए, क्योंकि वो लोग शांत मिजाज के थे और बहुत शाय थे। वो लोग ये कर ही नहीं सकते। ऐसा बिलीव ही नहीं हो रहा था कि वो लोग पानी में गए और इस तरह के, क्योंकि पिकनिक वगैरह में भी ज़्यादा वो लोग नहीं आते थे।
तो शायद वो लोग ने अपने माँ बाप की भी कभी नाफरमानी नहीं की। हो सकता है कि लास्ट बार उन्होंने कोई ज़िद किए होंगे और जो कुछ हुआ होगा, हम सभी को बहुत बुरा लगा है। वो ट्विंस थे, तो उनके दोनों के कैसे ख्याल थे, उनके कुछ यादें, क्या कहना चाहेंगे? वो दोनों ट्विंस थे, दोनों साथ में इस दुनिया में आए और सब हर चीज़ उनकी साथ में थी। उनका रोल नंबर आगे पीछे था, उनके रैंक आगे पीछे थे, परसेंटेज आगे पीछे थे, बोर्ड में वो लोग के सीट नंबर भी आगे पीछे थे, हर चीज़ वो लोग की सेम थी। कभी ड्रेस सेम पहन लेते थे वो लोग, हम उनको सभी लोग बहुत टीज़ करते थे उनको कि आप लोग का सब सेम है। और वो लोग BCS में भी साथ में ही एडमिशन लिए थे और बहुत बुरा लग रहा है कि इसी एक साथ में ही वो दोनों भी खुदा के पास चले गए। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे कि जो आपकी जो सहेली जो आज आपके साथ नहीं है, उनकी क्या यादें है, क्या कहना चाहेंगे? उनकी यादें तो बहुत सारी है, मतलब बता भी नहीं सकते, इतनी है। मैं तो सिर्फ इतना बोलूँगी कि आज के बाद प्लीज़ कोई पिकनिक को मत जाओ, बीच पर तो बिल्कुल मत जाओ, क्योंकि उसके ऐसे फ्रेंड्स मुझे नहीं मिल सकते थे। बहुत बड़ी चीज़ हुई है हम सब ने, बहुत बड़ी। बहन जी, आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप उनके साथ बहुत दिनों तक रहे, और उनके क्या यादें, क्या कहना चाहेंगे? शाफिया राफिया मेरे स्कूल से फ्रेंड्स थे। हाजी गुलाम स्कूल में उन्होंने साथ में पढ़ाई की हमारे साथ में, प्लस एंग्लो उर्दू में भी वो लोग हम लोग के साथ में ही थे अप टू 10th तक। और वो लोग मतलब हमेशा से पढ़ाई में अपने आप को आगे रखना चाहते थे। एक मार्क्स के लिए वो कंपेयर करते थे कि नहीं मेरे में टैलेंट है, मेरे कहाँ पर मार्क्स रह गए। वो बोलते थे कि मैं और आगे पढ़ सकती हूँ, अच्छा कर सकती हूँ, और अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते थे। 10th में भी वो लोग माशाल्लाह अच्छे नंबरात से कामयाब हुए थे। वो लोग का सपना था कि अपने माँ बाप के लिए कुछ करे, और वो लोग ने अच्छे से पढ़ाई की है। BCS भी दोनों ने साथ में एडमिशन लिए। BCS को दोनों का इंटरेस्ट भी सेम फील्ड में था, दोनों ने BCS भी किए, दोनों जॉब भी करना चाहते थे ताकि अपने फैमिली को सपोर्ट कर सके और अपने फैमिली का नाम रोशन कर सके और लाइफ में कुछ अच्छा कर सके। तो दोनों माशाल्लाह बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे। और हम लोग ने व्हाट्सएप पे प्लान भी किए थे कि मिलेंगे, लेकिन अल्लाह को मालूम कि क्या मसलियत हुई और वो लोग की मौत हो गई अचानक से। बहन जी, एक आखिरी सवाल, आपने इससे पहले हम बातचीत करते वक्त आपने बोला कि उनके परसेंटेज भी सेम थे, तो उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? और क्लासरूम में माहौल कैसा रहता था? साथ में रहते थे, लेकिन कभी ऐसा नहीं था कि वो एक बेंच पे साथ में बैठते थे। वो लोग सबसे मिल के रहते थे ना, तो वो कोई यहाँ पे बैठता था, कोई यहाँ पर। लेकिन पढ़ाई में उन लोग की घर पे सेम थी। इसको 80% थे तो इसको 81 थे, बस इतना डिफरेंस था, बाकी कोई भी डिफरेंस नहीं था। और उन लोग का हमारे ऐसे कॉम्पिटिशन चलता था कि इस बार मैं फर्स्ट आने वाली हूँ, मैं आगे जाने वाली हूँ। मैं बोलेंगे हाँ ठीक है जा तू, तो फिर बोलेंगे हम और मेहनत करेंगे और मेहनत करेंगे। और हम लोग का कभी भी ऐसा नहीं था कि हम लोग ज़्यादा कंपटीशन किए। हम लोग ग्रुप स्टडी भी किए हुए उनके साथ में, हमेशा स्कूल में साथ में थे, टिफ़िन साथ में खाए, ग्रुप स्टडी साथ में थी, और खेलने के लिए हम साथ में थे। लेकिन वो डरते बहुत थे, ग्राउंड पे भी वो लोग ज़्यादा स्पोर्ट्स में वो लोग नहीं आते थे। वो लोग बोलते थे नहीं हम ऐसे ही अच्छे, हम यहाँ पर ही हम देखते हैं, तुम लोग खेलो। और पता नहीं इतना बड़ा हादसा उन लोगों के साथ में हुआ जो इतना डरते थे। मतलब या सर्व त्यांच्या ज्या मैत्रिणी आहेत, या दोघी भगिनींच्या, ह्यांच्या सर्व ह्यांच्या बोलण्यात एकच जाणवत होतं की ह्या मिळून मिसळून राहत होत्या, सर्वांशी सदैव बोलत असायच्या, हसत खेळत असायच्या, आणि ह्या जुळ्या बहिणी होत्या। आणि त्यांच्या एक पुढं असं सांगण्यात येतं आहे की त्या अभ्यासात देखील हुशार होत्या, आणि त्यांच्याकडे फक्त एखाद्या दुसऱ्या टक्क्याचा फरक असायचा, आणि त्यांचे अनेक स्वप्न होते। पण आज ह्यांच्या बोलण्यातनं असं जाणवत आहे की त्यांची स्वप्न ही सगळी अधुरीच राहिली। आणि त्यांच्या मैत्रिणींनी पण सांगितलं की भविष्यामध्ये कुठेही फिरायला गेलं तरी समुद्राच्या पाण्यात उतरू नका आणि काळजी घ्या। आणि या सर्व भगिनींना पुणेकरांनी शोकाकुळ वातावरणामध्ये त्यांना भावपूर्ण निरोप देखील दिलेला। कॅमेरामन दीपक पाठकसह सागर कासार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज, पुणे।